देंगे 90% चैप्टर 2 से और 10% देंगे चैप्टर 1 से। उल्टा कर लो, वाइस वर्सा कर लो। होमवर्क सबका हो गया था? सारे क्वेश्चन हो गए? नहीं हुआ ना? सब लोगों को दिखाओ भाई जिसने सारे होमवर्क कर लिए। हाँ, सारे हो गए? अभी तो यस सर से कर रहे थे, आप सबके डाउट आए निकल के। प्रिंस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके गुड। आज आया क्यों नहीं बेटे? सर हेडेक हो रहा था मुझे। अब ठीक है पहले से? हाँ सर, अभी ठीक है सर। सक्षम नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 9 किस किस का नहीं हुआ? हो गया नहीं हुआ? सबका ही नहीं हुआ? वाह, तुम सबका हो गया भाई? 9 कर लिया? वेरी गुड। चलो, तो उसमें डाटा क्या कह रहा है आपके पास? वेवलेंथ ऑफ फोटोन दे दिया,
4.0 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। और क्या दिया हुआ है? स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस एंड द वर्क फंक्शन इज, कैलकुलेट द एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें जरूरी सामान क्या क्या चाहिए, है ना। पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है इसको एनालिसिस करते हैं। अब उसमें क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या हो गया कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया तो हमने कितना वर्क किया, है ना। तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस एफिशिएंसी क्या होती है? W/Q। ठीक है, समझ लग गई। अब उसके बाद हमसे पूछा है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ दे रखी है, तो हमारी एनर्जी क्या निकलेगी? E इज इक्वल्स टू एच न्यू hc/λ। ठीक है, फिर h कितना होता है? 6.626 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁷। ठीक है, कितनी जाएगी? -7। यहाँ से एनर्जी आएगी किसमें आपकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, नहीं जूल्स में आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हमें क्या करना है? जो हमारी एनर्जी आई उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अब एनर्जी मेरी कितनी है? ऊपर वाली वैल्यू, है ना। तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी? 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 7 माइनस 19 का प्लस कर दो डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 4। बोल सकते हैं यस और नो? पीछे तो दिख नहीं रहा मुझे निशान, कौन आ रहा भाई? मतलब ओ बाबा समझ में आया नहीं आया? हाँ, बताओ आंसर कितना आया? 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लिख लिया सबने? उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है E इज इक्वल्स टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? E माइनस W0। E कितना आया? 3.10 माइनस 2.13। ये मेरे पास किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अब मुझे जूल में चाहिए काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो मैंने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस करके? 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स आ गई।
तो कितना आया सॉल्व करके, बताओ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आएगा? जीरो 0.97 इंटू 1.6 बट्टे 7 भी है ना आगे। अगर 9 होता तो 144 मान लेता, क्योंकि 16 9 जा 144 होता है, लेकिन 7 जा भी है ना बेटे आगे। तो पक्का लक्ष्य को भरोसा नहीं है, कर भाई। वन 1.552 इंटू 10 की पावर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? सिंपल। अब उसके बाद थर्ड केस में आपसे क्या पूछा है? वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी तो हमें पता ही नहीं है भाई, क्या फॉर्मूला पढ़ा है क्या हमने? नहीं पढ़ा वेलोसिटी का? हाँ, यहाँ कह रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है? ना। टाइम है? ना। तो फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, है ना? मेरे पास वेवलेंथ तो है, लेकिन वो तो बेटा टोटल एनर्जी की थी जो सन से आई वेवलेंथ। अब मेरे को तो इलेक्ट्रॉन निकालना है ना? तो ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? हाँ, क्या कह रहा, दे क्या रखा है? यो दे रखा भाई, लैम्डा डब्ल्यू नॉट बास, है ना सोचने का विषय? नहीं। तो अब हम सब ने एक जब क्लास थी, कौन सी क्लास थी वो, वर्क एनर्जी पावर किसे पढ़ा था हमने? 9th क्लास थी, है ना? तो वहां पे हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अभी वेलोसिटी, तो मेरा वेलोसिटी क्या हो गई? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/m, ऊपर काइनेटिक एनर्जी, सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। अब यहाँ पे m कौन है? m है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना आता है 1.9 इंटू 10 की पावर -13 किलोग्राम। नहीं सही लिखी है ना वैल्यू? काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाल ली पिछले क्वेश्चन में। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1.552 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल्स, ठीक है। तो मैंने वैल्यू डाल दी, तो 2 इंटू 1.552 इंटू 10 रेज टू पावर 19 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर 13 का रूट, ठीक है। बताओ अंदर सॉल्व करके कितना आया? 5.84 इंटू 10 की पावर 10 की पावर, तुक्का नहीं मारना, बता भाई पुष्पा। 12 प्लस की माइनस की? वेलोसिटी प्लस में रहेगी ना, माइनस क्यों रहेगी? कि 34 31 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब समस्या उत्पन्न हो गई। क्या समस्या? हाँ, रूम के बाहर बैठ के बता रहे, मैं समझा नहीं। अब मैं तो ये क्यों बता रहा भाई, हमें अंदर की वैल्यू चाहिए।
बाहर 12 आ ही नहीं सकती बेटे पावर, पहले गलत है। शिट। करो भाई सॉल्व, बताओ कितना आंसर आएगा। निकालो सा बस, मल्टीप्लाई करके अंदर की वैल्यू क्या है। आपने तो कैलकुलेटर यूज किया होगा ना बेटे। रूट के अंदर कितना आया बताओ। करने दूं पहले। पता 12 क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि 12 जो है ना इसको माइनस करके आ रही है, और जब भी हम पावर का रूट करते हैं ना तो पावर्स हमेशा हाफ हो जाती हैं। ठीक है, 19 का हाफ का डेसिमल पावर आएगी 9.5, तो उसको हम पहले इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 19 को करेंगे 18 या फिर 20 करेंगे। 20 का हाफ 10, 18 का हाफ 9। नहीं समझा? अभी समझाएंगे, रुको डेमो देंगे। अभी आंसर निकाल बता पहले कितना आ रहा है। सिर्फ 2 इंटू 1.552 को डिवाइड करो 9.1 से, बताओ डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए मेरे को। मतलब 4 सिग्निफिकेंट चाहिए मेरे को टोटल। कितना? 3। एक और निकाल। 0.341 ना। एक और डिजिट बता भाई उसके बाद। बताओ बताओ बताओ। जीरो आ रहा है इसके बाद। उसके बाद अगली डिजिट क्या है उसके आगे वाली? 9 ना, तो 1 हो गया ना फिर। 10 की पावर कितनी है भाई बताओ। 19 में से 31 माइनस करो, 12 हो गया। डेसिमल ये है ना भाई, डेसिमल यहाँ जाएगा तो पावर माइनस में बढ़ेगी, तो -13 नहीं हुआ? कितना हुआ? -13 हुआ ना। +11, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं? ठीक है, अब इसका क्या क्या करें, वैसे तुम टेस्ट देते नहीं हो, ऐसे करना पड़ता है। अब हमारे पास रूट निकालना किस किस को नहीं आता? रूट निकालना किस किस को नहीं आता? आता है? बता भाई 3.411 का रूट कितना होगा? सबको रूट निकालना आता है? सबको आता है? पीछे गैंगस्टर्स आता है तुम्हें? वही वैल्यू आएगी। बताओ भाई पाछे वालों। आधा नंबर कट जाएगा। और एमसीक्यूज में तो आंसर रूट निकाल के दिया होगा ना बेटे, तो वहां तो पूरा माइनस हो जाए, वहां तो 5 नंबर जाएंगे सीधा। हाँ, एनसी तो वो सीबीएसई में आधा जाएगा। ठीक है, मतलब 50% मार्क्स चले जाएंगे, राइट। और अगर जेई में आता है तो वहाँ -5 हो जाएगा बेटा। ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, -1 उसका, और जो क्वेश्चन गलत हुआ 4 नंबर उसके भी तो गए। अगर सही होता 4 नंबर आते। खुद तो डूबा, साथ में 1 नंबर वो लेके डूबा वो क्वेश्चन, तो 5 का नुकसान। चलो, एनसीईआरटी है ना सबके पास। एक देखो रूट निकालने का तरीका होता है डिविजिबिलिटी मेथड, उससे निकाल लेते हैं ना। दूसरा तरीका आता है लॉग से निकालने का। ठीक है, तो हम लॉग से सिखाते हैं आपको, सबसे आसान और फास्ट तरीका।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये था, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोलेंगे 34.11 इंटू 10 की पावर 10। तो मतलब मेरे पास रूट 34.11 इंटू 10 की पावर 5 बाहर आ गया। अगर मैं थोड़ा दिमाग पे जोर डालूँ अपने, है ना, तो अगर ये 36 होता तो मेरा 2 का रूट 6 का हो जाता, पर ये थोड़ा सा छोटा है उससे, मतलब 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आना चाहिए, मतलब 7 से ज़्यादा आएगा, 9 से छोटा आएगा, इतना फिक्स है। जब मेरे पास ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, तो वहाँ तो मैं हिट एंड ट्रायल से निकाल लूँगा इनसे डायरेक्ट, कि मेरे को पता है कि 7 से बड़ा है, 9 से छोटा है, जो भी वैल्यू वहाँ दिखाई दे रही होगी उस पर टिक कर दो, है ना, निकल जाएगा। लेकिन सीबीएसई तो मानता ही नहीं बेचारा, तो उसके लिए हमने क्या किया, लॉग का सहारा लिया। ठीक है, तो जब हम लोग लॉग निकालेंगे तो क्या लेंगे, लॉग ऑफ 34.11 लेंगे। ठीक है, लॉग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको 1 डिजिट डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉग 3.411 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉग की आइडेंटिटी होती है, वो कहता है लॉग ए इंटू बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना। तो हमारे पास ये क्या डिसोसिएट हो गया, ये मिल गया लॉग 3.411 प्लस लॉग 10 की पावर 1 मतलब 10। फिर हमें ये भी पता है कि log 10 की पावर अगर x है तो x log 10 हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी। और फिर हमें ये भी पता है कि log 10 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, और जो log 1 होता है वो 0 होता है। तो मीन्स अब इसके पावर कितनी है, 1, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो log 3.44411 प्लस 1, सिंपल। यहाँ तक कोई आपत्ति किसी को, नो आपत्ति। ठीक है, अब उसके बाद लॉग टेबल किस किस के पास है, क्या क्या चाय पत्ती तेरे पास, कुछ तो कमेंट पास कर रहा है ना, तो बेचारा हंस रहा है वो क्रिश, किसने कमेंट पास किया, तेरी हंसी का राज क्या बता दे। चलो ठीक है, तो अब लॉग टेबल जब भी हम करेंगे तो हमें क्या चाहिए, एक डिजिट डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो लॉग टेबल बुक किस किस के पास है, एनसीईआरटी। टोटल कितनी बुक्स है हमारे पास, 1 2 3, हमारे पास नहीं पीछे 4 5 6 7 8, 8 9 बुक्स है ना, यहाँ 2 है ना, एक पीछे दे दो। अच्छा तेरा ही है भाई, जिसके पास 2 है वो पीछे दे दो एक एक। मिल गई सबको एक एक, हर बेंच पे एक बुक होनी चाहिए। हाँ भाई, योगेश बुक लाया ना, इधर पास कर, ये लेके नहीं आया तेरा पड़ोसी, आज तक नहीं आया, पीछे वालों के पास, दोनों के पास है। चलो भाई तुम चारों एक साथ पी लो चाय, तुम एक साथ पी लो, पीछे रख, बीच में रखना बुक फिर। ठीक है, दोनों लेके आए करो। क्या होता है ना, देखो कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के अच्छे होते हैं करने के लिए, फिर बाद में लक्ष्य के होते हैं। देखो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले लेके आओ एनसीईआरटी, जब हम एनसीईआरटी कर लेंगे उसके बाद फिर लक्ष्य पे आएंगे, तो उससे आपका बोझ हल्का हो जाएगा, है ना। सबसे पहले की जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको तो हम किससे करेंगे, एनसीईआरटी से करेंगे। ठीक है, सबके पास बुक्स आ गई, सबको दिख रही है, पीछे जाओ एकदम लास्ट में लॉग टेबल होगा, बेटे बुक के लास्ट में, बुक के लास्ट में। हाँ एंटी लॉग से पहले लॉग होता है। चलो 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 चलो, ढूंढो लास्ट के पेज में, आगे चलो, पीछे आपकी बुक में नहीं है, आपकी में भी नहीं है, दिखा ना, पीछे नहीं दिखाओ, चलो चलो आगे चलो, देखो पलटो,
उल्टो उल्टो लॉग टेबल है भाई, हाँ वो वाला चाहिए भाई। दिखा दो सबको, जैसे कि दिखा दो बुक भाई, ये वाला पेज चाहिए, देख लो। है नहीं है? नई बुक में, पुरानी वाली में नहीं है। दिख रहा सामने? ठीक है, ये लॉग टेबल है। ठीक है, इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 10 से और जाती है 99 तक। दो टेबल होते हैं इसके, 99 तक गई। ठीक है, फिर आता है हमारा एंटी लॉग टेबल, जिसकी वैल्यू स्टार्ट होती है डेसिमल के बाद 0.01। ठीक है, और ये आता है 0.99 तक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दोनों की ही नीड पड़ने वाली है। ठीक है, तो हमने जो लॉग टेबल देखा उन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास n की वैल्यू होती है, फिर 0 से 9 और फिर होता है 1 से 9। तो 1 से 9 होता है मीन डिफरेंस। ठीक है, अगर इसको टर्मिनोलॉजी में आते हैं, मेंटेसा डिसेंटेसा बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, वो हमें जरूरत की नहीं, याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, एंटी लॉग में भी था और लॉग में हमारे पास क्या है, n 0 से 9 तक वैल्यूज है और 1 से 9 तक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे पास डिजिट क्या थी, 3.411। तो जो पहली दो डिजिट्स हैं इनको हम देखते हैं n में। कहाँ पे देखेंगे, n की वैल्यू लॉग टेबल में। ठीक है, उसका जो थर्ड डिजिट है उसको हम देखेंगे 0 से 9 के बीच में, और जो हमारी फोर्थ डिजिट है वो हमारी हो जाती है मीन डिफरेंस। ठीक है, जो कि 1 से लेकर 9 तक होता है। राइट, तो अब मेरे पास जो लॉग टेबल है, मैंने उसमें क्या देखा, 34 पे आ रहा है मेरे को 34। तो मेरा 34 कहाँ पे है बेटे, ये रहा। दिख रहा है सबको, दिख गया सबको? ठीक है, अब मुझे इस 34 को किस में देखना है, 1 में। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता है, तो मेरा 1 क्या हो गया, ये। फिर मेरे को मीन डिफरेंस देखना है, वो भी 1 में। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या हो गया, 5 3 2 8 प्लस 1, मेरे पास क्या आ गया, 5 3 2 9। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा 0.5329, यही था, प्लस 1, जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे डेसिमल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आई 5329, हमने उससे पहले डेसिमल लगा दिया, तो मेरा आंसर कितना हो गया, 1.5329। ये मेरे लॉग की वैल्यू आ गई। बट मुझे क्या निकालना है, रूट। तो पहले मैंने उसका लॉग निकाला, अब मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इस नंबर को डिवाइड बाय 2 करूंगा। अगर मुझे क्यूब रूट निकालना होता डिवाइड बाय 3 करता, रूट 10 निकालना होता तो डिवाइड बाय 10 करता। जब भी देखो हमें रूट निकालना होता है ना, अब यहाँ तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसे डिवाइड बाय 2 कर दिया। लॉग 34.4, इसकी वैल्यू देखनी आगे, देखो कैसे देखी हमने, कहाँ था भाई, हमारे पास क्या था, 3411 था ना, ये डिजिट थी हमारे पास। तो मैंने इन दोनों को यहाँ देखा, अज्यूम ये करते रहे बेटे, उनको एक साथ मानते हैं, डेसिमल नहीं मैटर कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमने बस पहली दो डिजिट ली, 3 4, हमने कहाँ देखा, 3 4 में देखा। उसके बाद अगली डिजिट क्या हमारे पास 1, वो 0 से 9 के बीच में देखा।
क्योंकि ये हमारे पास क्या था 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 होता है। तो मैंने यहाँ पे देखा 1 में 5, 3, 2, 8, फिर मेन डिफरेंस मेरा कितना अगेन 1 है। इसे मैंने आपको बोला था डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, मतलब टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, ठीक है, अगर एक्यूरेट आंसर निकालना है तो। ठीक है, अब समझ में आ गया भाई? भाई फोन साइड में रख दे। तो क्या जेब में फिर हाथ में क्या था तेरे? ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, तो यहाँ से अब हमें जब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्यूब होगा तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्वाड होगा तो 4 करेंगे, जितना भी रूट होगा नहीं गिवन होती है एग्जाम में, या वैल्यूज गिवन होती है? क्या बेटे, क्यों छोड़ना है ऐसे? लॉग निकालो सॉल्व। इसके बाद हमने उसको डिवाइड बाय 2 किया, कुछ तो रूट पूछेंगे ही ना, नॉर्मल स्क्वायर रूट पूछते हैं, इस केस में तो स्क्वायर रूट आएगा ही आएगा आपके पास। ठीक है, तो अब कितना है डिवाइड करके बताओ? 6, भाई कौन डिवाइड कर रहा है इतना अच्छा अच्छा, सब क्या अलग लगा रहा है? ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एंटी लॉग। और जब हमारे पास वैल्यू आ गई, हम इसका क्या निकालेंगे? एंटी लॉग 0.764, क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 4 है, इवन नंबर है तो वैल्यू ऐड ही नहीं होगी, इसमें वही की वही रहेगी, है ना। हमारे पास आ गया 0.764। अब लॉग का उल्टा एंटी लॉग, नहीं ये तो मतलब वो उसका कि जो स्टेप्स हमने लॉग निकालने के लिए किए, अब वो सारे उल्टे स्टेप चलेंगे हमारी रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने, नहीं वो तो बाद में करते हैं ना, तो अब यहाँ पे क्या था, ये जो नंबर आगे लिखा हुआ था ये कहाँ से आया? पावर से आया था। जो पीछे हमारे 10 की पावर 1 थी वही तो हमने आगे लगा दी थी पावर, है ना। तो इसलिए डेसिमल से पहले जो नंबर लगा होगा वो सीधा कहाँ चला गया? 10 की पावर में चला गया 0, जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई। अब 0.76 को 6 और 4 में देखेंगे। ठीक है, हम लोग एंटी लॉग टेबल में गए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, 0.76 को किसमें देखा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 4 में देखा। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 5, 8, 2, 1 और नीचे 5, तो 5, 8, 2, 6। ठीक है, अब पीछे हमने जब आंसर लिखा तो डेसिमल पहले लगाया था, 4 क्यों आएगा बेटे? ये वाला वैल्यू का 76645 था, तो पहली 2 डिजिट हमारी 76 हो गया। फिर हमने 6 डिजिट ये ली ना, 1 2 0 1 2 3 4 5, तो ये वाला आएगा 5 8 3 4, तो 9 3। ठीक है, लॉग के केस में हमने डेसिमल यहाँ लगाया था, हमारे पास ये था 76 था ना, 0.76645 था। तो पहली 2 डिजिट क्या थी हमारे पास, उसको हमने यहाँ देखा। ठीक है, उसके अगली डिजिट क्या है हमारे पास? 6, तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या है 4, तो 1 2 3 4, फोर्थ पे क्या हमारे पास 5, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको और इसको ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये डिजिट आ गई 5839। हाँ, टोटल 4 डिजिट चाहिए होती है ना बेटे, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया 5839। अब हमने लॉग में क्या किया था, डेसिमल यहाँ लगाया था, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास डेसिमल एक डिजिट के बाद होता था, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसमें एक डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 5.84, बोल सकता हूँ। हाँ, 10 की पावर 0 थी ना यहाँ पे, अब पीछे हमने 5 निकाली थी, तो उसको हमने इंटू 5 लगा दिया, मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ रहा था ना। हमने गैस ये किया था कि 7 से बड़ा आएगा 9 से छोटा आएगा, 5.7 से 5.9 के बीच में आएगा, ठीक है। बात समझ में आई कैसे क्या किया, ठीक है। हाँ, और एक डिविजन की मेथड आता है जो मैथ में यूज करते हैं हम लोग, वो ज़्यादा टफ है क्योंकि उसमें फिर आपको डिवाइड डिवीजन ये सब करना पड़ता है। सबसे आसान तरीका लॉग वाला है, ठीक है। टेबल देते हैं एग्जाम में या फिर वैल्यूज गिवन होती हैं, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन वाला, सबने लिख लिया, जिसने लिखा वो लिख लो। कहाँ से लिखना है बेटे, हाँ यहाँ से ना, इससे ऊपर और भी बच्चे पीछे से लिखना है, उसका लिख लेंगे। ओके बेटे,
हो गया। अगला क्वेश्चन डाउट में क्या था? टू पॉइंट 10 किसका होगा? 2.10 सबका हो गया। 2.10 11 नहीं किया। 12 हुआ ही नहीं है, करा ही नहीं। अब यही बोलो कि हुआ नहीं, बोलेंगे करा नहीं तो फिर तो पिटाई पड़ेगी। क्या करेंगे इसमें? 11th वाले में आपको दे रहा है 25 वाट का बल्ब है, जो कि हमें इतने वेवलेंथ की वेव क्या दे रहा है? वेव रेडिएशन एमिट कर रहा है। आपको क्या निकालनी है इसमें? एनर्जी निकालनी है रेट पर सेकंड के हिसाब से। वॉट क्या होता है? पावर। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब W अपॉन टाइम। टाइम क्या हो गया? 1 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास टोटल कितनी किसकी पावर हो गई? बल्ब की हो गई है ना। और फिर हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, उससे एनर्जी निकाल के। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? एनर्जी। ठीक है, तो हमें बाद में क्या करना है? 25 डिवाइड बाय जो एनर्जी आई उसको करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आएगा? एमिशन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? एमिशन पर सेकेंड। कर पाओगे? 10th वाले में क्या कर रहा है? आपको वेवलेंथ दे दी, इज नॉट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल, मतलब जस्ट सफिशिएंट है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इज जस्ट सफिशिएंट, मतलब उस केस में न्यू नॉट या फिर लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा आ गया, या फिर न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट हो गया, या फिर एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। मतलब जो आपकी एनर्जी आएगी वही आपकी क्या हो गई? उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। ठीक, फिर 12th वाले में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। ठीक है, फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज टू द रेडिएशन ऑफ दिस, मतलब इस केस में भी हमारे पास एनर्जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट और एच न्यू नॉट हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? न्यू नॉट और वर्क फंक्शन। सिंपल। कर पाओगे? कर लोगे? क्या बताऊं उसमें? क्या बताऊं उसका? यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है। ठीक है, हमें क्या गिवन है? वेवलेंथ। कह रहा है इस वेवलेंथ की रेडिएशन जस्ट सफिशिएंट है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो मतलब जो एनर्जी स्ट्राइक कर रही है वही उसकी क्या हो गई? वर्क फंक्शन, और वही उसकी क्या हो गई? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या होगी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वही हमारा क्या होता है? थ्रेशोल्ड। वही हमारा क्या होता है? वर्क फंक्शन। ठीक है, सिंपल। कर पाओगे सारे? कर सकते हो? करो तीनों क्वेश्चंस, अभी करना है।
ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सैटरडे को जिसके पास ये क्वेश्चंस नहीं होंगे उसको पनिशमेंट मिलेगी। 10, 11, 12 क्वेश्चंस करने हैं। जो करके नहीं लाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, चलो छुट्टी, टाटा बाय बाय।